तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की अधिसूचना या नोटिस आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतन मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे देखिए सीटों का विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए कितनी है। तो यहाँ पे अनारक्षित जिसको जनरल बोलते हैं तो 24,102 सीट है। EWS की बात करें तो ये जो है 6,024, OBC की बात करें तो 16,264 पोस्ट है और SC के लिए 12,650, वहीं पे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 1,204 सीटें हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है ये 60,244 सीटें हैं। अब इसमें पात्रता की बात करें कौन कौन है, तो इसमें जो है पात्रता जो है नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली पुरुष भर सकते हैं या सिर्फ महिला, ये दोनों के लिए जो है इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। यानी कि पहले से ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जा सकता है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर भी बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने पहले लिख रखा है कि हम इसकी संख्या में वृद्धि भी कर सकते हैं और घटौती भी कर सकते हैं और साथ में बिना कारण बताए इस भर्ती को हम जो है रद्द भी या निरस्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आवेदन की समय सारणी दी हुई है, तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है 27/12 यानी कि 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि जो है 16 जनवरी है। और वहीं पे फीस पेमेंट और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि यानी करेक्शन करने की जो तिथि है वो 18/1/2024 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये है। यहाँ पे कितने 400 रुपये यहाँ पे दिए हैं सभी के लिए। अगर हम अर्हताओं की बात करें कौन कौन भर सकता है, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पूर्ववर्ती जिसका नाम था तंगानिका और जांजिबार से प्रवर्जन किया हो, तो ये लोग यहाँ पे भर सकते हैं। अब कुछ आगे हम चलते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं यानी कि 10th प्लस यहाँ पे कह रहा है कि 10th और 12th दोनों पास होना चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा अपीयरिंग, मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि कोई मान लीजिए 12th का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो सोचे हम भर सकते हैं, या किसी ने 12th का एग्ज़ाम दे दिया हो और उसका रिजल्ट ना आया हो तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अपीयर्ड और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे दे रखा है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अब यहाँ पे कुछ अलग से जो दिए हैं, अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, एक ने 12th पास किया और दूसरे ने क्या किया है, ओ लेवल भी किया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डोयक या नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का B प्रमाण पत्र किया हो, तो उसको जो है प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। आयु की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट क्या है, तो पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 18 वर्ष से
अधिक होना चाहिए और 22 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी कि जिसकी एज 22 से अधिक है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है। महिला अभ्यर्थी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या दिया है कि 18 से 25। साथ में यहाँ पे जो रिजर्वेशन वाले हैं ओबीसी और एससी और एसटी, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। तो यहाँ पे जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बाकी जनरल के लिए नहीं होगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं होगी, वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। और ये चरित्र के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। वैवाहिक स्थिति के बारे में, तो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों, यानी कि जिसने एक से अधिक शादी की होगी वो यहाँ पे, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, तो वो महिला भी एलिजिबल नहीं होगी जिसने पहले से किसी ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी एक बीवी पहले से रही हो। शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो यहाँ पे किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसने अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होगा, यानी कि जो डिसेबल होगा वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। लिखित परीक्षा होगी, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में दे रखा है कि लिखित परीक्षा जो होगी 300 अंकों की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे की। अब इसमें 4 विषय होंगे, एक होगा जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि जिसको मैथ और रीजनिंग बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये जो है 4 सेक्शन में होंगे। टोटल इसमें जो है 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक के सही उत्तर पर 2 अंक निर्धारित हैं, और अगर आप गलत देते हैं उत्तर तो यहाँ पे क्या है 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की है। चलिए कुछ और देखते हैं। यहाँ पे ये जो परीक्षा होगी ये OMR उत्तर पत्र यानी कि ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगा, और 3 प्रतियाँ होंगी जिनमें से एक मूल बाह्य एजेंसी को और द्वितीय प्रति बोर्ड को, तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। और ये जो है अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा अपने आप, मतलब कि अगर कोई वहाँ से OMR की कॉपी लेके जाता है तो उसका जो है वो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल स्टैंड टेस्ट PST के लिए क्या है, सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों में पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ST के लिए, तो ST के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो जो चेस्ट है वो जनरल के लिए, OBC के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम यानी कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर 79, और फुलाने के बाद यानी कि सांस भरने पे 84 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और सांस भरने पर 82 सेंटीमीटर, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है अनिवार्य है। यानी कि आप सांस भरते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो उसमें एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं पे महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए जो है हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है, किसके लिए, जनरल, OBC और SC के लिए। लेकिन वहीं पे ST के लिए कितना है, ST के लिए 147 सेंटीमीटर है। महिलाओं के वजन की बात करें तो न्यूनतम 40 किलोग्राम, और ये आप इसको पढ़ सकते हैं। शारीरिक दक्षता, अब देखिए यहाँ पे जो PST होगा जिसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें क्या है, अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। प्रकृति की होगी इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को
ये 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा। महिलाओं को 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होगा। और इसके आधार पे आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, आपका अंतिम रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार ये जो है 26 पेज का, अब इसको आयु और आरक्षण और आयु में सीमा छूट या पढ़ सकते हैं। इसका जो PDF है हम पिन कर देंगे उसमें कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये दोस्तों आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो बस धन्यवाद।